जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं महामैराथन क्लास, जो कि महिला पर्यवेक्षक भर्ती का एग्ज़ाम आपका चल रहा है, उसके लिए ये क्लास है। और इसमें आज हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं योजनाएं एवं कार्यक्रम, जो आपके सिलेबस में दे रखा है। उन जितनी भी जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं उनसे रिलेट हमने इसमें योजनाएं लेकर आए हैं। जो भी कार्यक्रम चलाए गए हैं वो कार्यक्रम हम इसमें उससे रिलेट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, चाहे वो महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय है उसके द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं हों, या फिर पोषण से संबंधित योजनाएं हों, या फिर कोई भी रोग या फिर बीमारी के उन्मूलन के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए हैं। हर एक टॉपिक से हमने इसमें योजनाएं और जो भी कार्यक्रम थे उनके क्वेश्चंस हमने बनाए हैं। और जितने भी संभावित क्वेश्चंस हो सकते हैं हमने पूरे क्वेश्चन इसमें लेने की कोशिश की है। और सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं विद्यालयपुर परिवार की ओर से कि आपका जो एग्ज़ाम है, जो 7 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं आपके एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें। और विद्यालयपुर ने जितना भी आपको पढ़ाया है महिला पर्यवेक्षक के लिए, वो आपके लिए काम आए और आपके उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो रहें वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। तो ऐसी ही हम शुभकामनाएं करते हैं। और आप सभी लोग हमारी क्लासेस को बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं, तो उस सभी के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारी क्लास को अच्छा सपोर्ट भी देते हैं और अच्छे से हम शेयर करने को बोलते हैं तो शेयर भी करते हैं। तो उन सभी चीज़ों के लिए भी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हमारी ओर से। और आने वाले जो भी जितने लोगों के एग्ज़ाम हैं उनके भी एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें, और हम जो आपके लिए कंटेंट ला रहे हैं वो भी आपके लिए अच्छा साबित हो। तो ऐसी ही हम शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। और आज के टॉपिक में हमने योजना और कार्यक्रम लेकर आए हैं, जो कि आपके सभी जो एक टॉपिक भी है इनसे संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम, तो इसलिए हम ये टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। आई होप आपकी इसमें से बिल्कुल 10 से 15 योजनाएं आपकी आए एग्ज़ाम में, और 10 से 15 क्वेश्चन आपके इन एग्ज़ाम ये जो क्लास है इससे अच्छे से आपकी बन सकें। 10 से 15 क्वेश्चन आपके अच्छे से बन सकें। हम ऐसी ही इच्छा करेंगे कि आपके एग्ज़ाम में ये जो है हमने योजनाएं पढ़ाएंगे वो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आए। तो ये जो क्लास है इसमें हमने योजना वगैरह लेकर आए हैं। और ये जो मैराथन सीरीज़ चल रही है, ये मैराथन सीरीज़ में हमने अभी तक 5 जो मैराथन ले चुके हैं, और अभी तक आपने वो मैराथन नहीं देखी है तो बिल्कुल देख लीजिएगा। और आपको हमारी जो प्ले लिस्ट में जाएंगे तो जो टॉप 5000 और टॉप 100 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है, ये वाले सेक्शन में जाएंगे प्ले लिस्ट में, तो आपको हमारी महिला पर्यवेक्षक से संबंधित सारी जो क्लासेस हैं आपको दिख जाएंगी। चाहे फिर वो हमने CDP की मैराथन भी ली है अभी, और पंचवर्षीय योजना भी थी, पोषण से संबंधित योजनाएं भी ली हैं। तो हमने ये सभी क्लासेस ली हैं, और आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आपके क्वेश्चन इसमें से आए, बिल्कुल हम ऐसी ही शुभकामनाएं आपको देंगे। तो आप बिल्कुल अभी तक भी अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में, जो टॉप 5000 और टॉप 100 वाली क्वेश्चन का जो सेक्शन है उसमें जाएंगे, और उसमें आपको क्लासेस मिल जाएंगी। और प्रैक्टिस सेट भी लगाए हमने, मॉडल पेपर भी आपको लगवा दिया है, मॉडल पेपर भी आप देख सकते हैं, जो कि महामैराथन का फर्स्ट क्लास जो है वो मॉडल पेपर ही हमने उसमें सॉल्व करवाया है। अभी तक अगर आपने वो भी नहीं लिया है तो प्लीज़ एक बार जाइए प्ले लिस्ट में और वहाँ से ये पेपर वगैरह आप कंप्लीट कर लीजिएगा।
तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। और आज की क्लास में हम आपको योजना और कार्यक्रम कंप्लीट कराएंगे, लेकिन उससे पहले सभी लोग एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर देंगे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जो भी मैम सर या न्यू स्टूडेंट हमारी क्लास से आज ही जुड़े हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्लास को शेयर भी कीजिएगा। और क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। और आपको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, तो लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं हमारी, और आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको क्लियर समझ आ रहे हैं या नहीं। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमको लिख कर बताइएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख कर बता सकते हैं। हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, या तो अगली क्लास में कर देंगे, नहीं तो आपको जिस कमेंट बॉक्स में आप लिख कर देते हैं वहीं के वहीं हम उसका आंसर भी आपको करा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। आई होप सभी लोगों ने क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया होगा, और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लगवाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और सभी लोग क्लास को अच्छे से लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, बताइए फर्स्ट क्वेश्चन है कि जननी सुरक्षा कब शुरू हुई थी। बताइए जननी सुरक्षा योजना जो है कब शुरू हुई थी। 12 अप्रैल 2005 को, 12 अप्रैल 2008 को, 2 मई 2009 को, या फिर 5 जून 2011 को। बताइए कब स्टार्ट हुई थी जननी सुरक्षा योजना जो है, कब आई थी। 12 अप्रैल 2005, या फिर 12 अप्रैल 2008, या फिर 2 मई 2009, या फिर 5 जून 2011। तो याद रखें जननी सुरक्षा योजना जो है 12 अप्रैल 2005 को आई थी। कब आई थी। 12 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना आई थी। और इसमें क्या किया जाता था, तो इसमें है ना जो संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए जननी सुरक्षा योजना लेकर आए थे, है ना। संस्थागत जो प्रसव व्यवस्था है, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अस्पताल में जाकर ही डिलीवरी कराएं, प्रसव जो क्रिया है उसको पूरा कराएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से 2005 में कौन सी योजना शुरू की गई थी। बताइए अभी हमने देखा कि मातृ और नवजात मतलब कि जो मदर है और जो उनका बच्चा है नवजात शिशु है, उन दोनों उनकी मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से जो है 2005 में एक योजना आई थी। वो कौन सी थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, जननी सुरक्षा योजना, या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, या फिर राष्ट्रीय शहरी मिशन। बताइए कौन सा जो है लेकर आए थे। और इसमें है ना क्या कहते हैं, नवजात शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करना उद्देश्य था, इसलिए ही इसको संस्थागत जो प्रसव है उसको बढ़ावा दिया गया था ना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा भी दिया गया था। ठीक है, बताइए अब कौन सा आंसर हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जननी सुरक्षा योजना। क्या हो जाएगा इसका, क्या आया था 2005 में, कौन सी योजना लेकर आए थे। जननी सुरक्षा योजना लेकर आए थे। और ये कब लेकर आए थे, तो अभी देखा हमने 12 अप्रैल 2005 को ये योजना लेकर आए थे। 12 अप्रैल 2005 को ये योजना आई थी, जिसमें मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से जो संस्थागत प्रसव है उसको बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की बात कर रहे हैं। शहरी स्वास्थ्य मिशन कब स्टार्ट किया गया था। अच्छा शहरी है, ठीक है, अर्बन, ठीक है,
NHUM बताइए। नेशनल हेल्थ अर्बन हेल्थ मिशन बताइए कब स्टार्ट किया गया था। तो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013 में, 2011 में, 2005 में या 2008 में। सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर साथ साथ लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर है 2013 में स्टार्ट किया गया था। शहरी स्वास्थ्य मिशन जो है वो कब स्टार्ट किया गया था, 2013 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, 2013 में स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई थी। महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई थी। 1985 में की गई थी, 1987 में, 1989 में या फिर 1990 में। बताएं आंसर क्या हो जाएगा कि महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना अच्छा ये महिला एवं बाल विकास जो है वो ICDS कार्यक्रम भी चलाता है। ये भी आप याद रखें, ICDS कार्यक्रम चलाता है, समेकित बाल विकास योजना भी चलाता है, जो कि पोषण, टीकाकरण और जांच है ना, स्वास्थ्य जांच, इन सभी की मतलब इन सब में जो है इसके अंतर्गत कार्यक्रम मतलब किए जाते हैं। तो जो महिला एवं बाल विकास विभाग है ये कब बना था, तो याद रखें 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना, 1985 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1985 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था। 1980 में, 1982 में, 1985 में या फिर 1986 में। बताएं टीकाकरण कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था, सार्वभौमिक टीकाकरण। तो देखिए अच्छा टीकाकरण में देखें तो आप ये भी बताइए कि मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था। मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था। आप ये इसके साथ साथ क्वेश्चन में आप ये कमेंट बॉक्स में ये भी आंसर लगाएंगे कि मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था। तो देखिए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था, तो 1985 में किया गया था। कब किया गया था, 1985 में किया गया था। वहीं पर मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1953 में किया गया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। 1953 में मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलिए 1985 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। सार्वभौमिक टीकाकरण जो है कब स्टार्ट किया गया था, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 1985 में स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसहारा किड्स जो हैं, बेसहारा बच्चे जो हैं उनमें समवित कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। बता बेसहारा बच्चे को समवित कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था। 1957, 1975, 1985 या फिर 1992। बताएं राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर लगाते हुए साथ साथ चलेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बेसहारा किड्स समन्वित कार्यक्रम जो है कब स्टार्ट किया गया था। तो देखिए ये स्टार्ट कब किया गया था, तो ये 1992 में किया गया था। कब किया गया था, 92 में किया गया था। बेसहारा किड्स या फिर बच्चे भी लिख सकते हैं, बेसहारा बच्चे समन्वित कार्यक्रम, ठीक है। कब स्टार्ट किया गया था, तो ये कब स्टार्ट किया गया था, 1992 में किया गया था। कब किया गया था, 1992 में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लास को आप सभी लोग शेयर करते हुए जरूर चलिएगा, है ना। सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर करेंगे। बताएं कि समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, 1950 में, 1951 में, 1952 में या फिर 1955 में। बताएं सभी लोग आंसर लगाएंगे कि समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। बताएं राइट आंसर इसका क्या होगा।
बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1952 में की गई थी। कब की गई थी, 1952 में समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी। और मलेरिया नियंत्रण कब किया गया था, तो मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम नियंत्रण तो 1953 में किया गया था, 1953 में, ठीक है। और मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब चलाया गया था, तो मलेरिया उन्मूलन कब चलाया गया था, तो मलेरिया उन्मूलन 1958 में चलाया गया था, ठीक है। 57-58 में चलाया गया था। कब, 57-58 में चलाया गया था, ठीक है। चल, तो समाज कल्याण का बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1952 में की गई थी, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कल्याण विस्तार परियोजना कब स्टार्ट की गई थी। कल्याण विस्तार परियोजना कब स्टार्ट की गई थी, 1952 में, 1953 में, 1954 में या फिर 1955 में। बताएं कि कल्याण विस्तार परियोजना कब स्टार्ट की गई थी। सभी लोग आंसर साथ साथ लगाते हुए चलेंगे और बताएंगे। तो देखिए कल्याण विस्तार योजना कब चलाई गई थी, तो देखिए अभी अगर हम देखें, हमने देखा कि जो समाज कल्याण बोर्ड 1952 में बना था ना, क्या बना था। देखिए अगर हम इसका देखें तो समाज साथ साथ हमारे भी आप भी दोहराते हुए चलेंगे ना। समाज कल्याण कल्याण बोर्ड कब बना था, तो 1952 में बना था, ठीक है। जितनी भी डेट आती जाती हैं और आपको उस डेट से कुछ भी याद आए तो तुरंत आप उसको रिवीजन कर लिया करें, है ना। और इसमें क्या हुआ था, तो मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया था, मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम चला था। और 1954 में क्या हुआ था, तो 1954 में कल्याण विस्तार परियोजना चलाई गई थी। कौन सी, कल्याण विस्तार परियोजना चलाई गई थी, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कल्याण विस्तार योजना चलाई गई थी। कब चलाई गई थी, तो 1954 में चलाई गई थी, ठीक है। चलिए बताइए परिवार एवं बाल कल्याण योजना कब आई थी। परिवार एवं बाल कल्याण योजना कब आई थी, 1962 में, 67 में, 68 में या फिर 72 में। बताएं परिवार एवं बाल कल्याण योजना कब लाई गई थी। आंसर सभी लोग साथ साथ में लगाते हुए भी चलेंगे, ठीक है। आंसर साथ साथ में है, हमारे साथ साथ आप भी लगाते हुए चलिए। और जो भी डेट आपको आ रही है उससे संबंधित कोई भी आपको फैक्ट याद आता है तो बिल्कुल तुरंत आप लगा दिया करें, ठीक है। तो देखिए परिवार एवं बाल कल्याण योजना कब चलाई गई थी, तो परिवार एवं बाल कल्याण योजना जो है ये 1967 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी, 1967 में चलाई गई थी, 1967 में चलाई गई थी। कौन सी, परिवार एवं बाल कल्याण योजना चलाई गई थी, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1967 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब चलाया गया था। देखिए अभी हमने 2001 पहले इसको देखते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब चलाया गया, 2003 में, 2005 में, 2007 में या 2009 में। और इधर हम साइड में लिखते हैं, आप उसका भी आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइए, देखिए ये तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है और हम वहीं पूछे कि राष्ट्रीय शहरी, क्योंकि ये अब बिहाली पढ़ा है हमने, शहरी स्वास्थ्य मिशन ये कब चला था। ये अब भी हाल ही हमने इसका आंसर भी लगाया था, इसका भी बताएंगे साथ साथ में। और इसमें पूछा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन कब चला था, तो ये भी बताएंगे, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम 2000 कितने में चला है, 13 में आया था। ये अब भी हाल हमने कुछ देर पहले ही इसका टिक लगाया था। जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है ग्रामीण वाला, तो वो कब आया था, तो वो 2005 में आया था। कब आया था, 2005 में आया था, ठीक है। ये 2005 में आया था। इसके अलावा 2005 में अभी हमने क्या पढ़ा है, तो 2005 में हमने पढ़ी थी जननी सुरक्षा योजना भी पढ़ी थी हमने, जननी सुरक्षा योजना भी हमने
जननी सुरक्षा योजना भी हमने 2005 में पढ़ी थी, और वहीं पर 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन माना NHRM भी कब आया था? 2005 में आया था। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, दोनों ही याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए। जननी इंस्टीट्यूट सुरक्षा कार्यक्रम, जननी इंस्टीट्यूट सुरक्षा कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था? 2011 में, 2012 में, 2013 में या फिर 2014 में? देखिए जननी इंस्टीट्यूट सुरक्षा कार्यक्रम पूछा है, ठीक है, जननी सुरक्षा कार्यक्रम नहीं, जननी इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट बीच में है इसके, है ना। बताइए जननी इंस्टीट्यूट सुरक्षा कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था? 2011, 2012, 2013 या फिर 2014? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2011 में स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 2011 में जननी इंस्टीट्यूट सुरक्षा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। और अभी 2013 में हमने क्या पढ़ा था? तो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, इसको भी आप साथ में याद रखते हुए चलिएगा। और 2011 में जननी इंस्टीट्यूट सुरक्षा कार्यक्रम, जबकि जननी सुरक्षा कार्यक्रम 2005 का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए। व्यावसायिक यौन शोषण के शिकार के लिए 2016 में कौन से जो है कार्यक्रम चलाया गया था? कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था बताएं। जो व्यावसायिक यौन शोषण मतलब कि जो व्यावसायिक तौर पर यौन शोषण होता है, बच्चों का हो या महिलाओं का हो, तो उसको रोकने के लिए, उसमें जो शिकार हुई महिलाएं या बच्चे होते हैं उनको बचाने के लिए, और ये मतलब कि व्यावसायिक यौन शोषण को रोकने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? प्रियदर्शनी ये चलाया गया था, या फिर सुकन्या समृद्धि योजना चलाई थी, उज्ज्वला चलाई थी, या फिर उज्ज्वल, है ना, उज्ज्वल चलाया था, या फिर अस्मिता चलाई थी? बताइए कौन सा चलाया गया था? सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे, बताएंगे। चलिए इसका आपको हम होमवर्क देते हैं। होमवर्क मतलब कि आप ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, है ना। कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या राइट आंसर होगा होमवर्क वाला, ये आपको दिया जाता है। सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर होने चाहिए, ठीक है। इसका आंसर हम जल्दी से निकाल देते ताकि आपको दिखे ना। चलिए अब बताइएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष से शुरू की गई थी? बताएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष लाई गई थी? 2011 में, 2013 में, 2015 में या फिर 2016 में? बताएं कब लाई गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है, कब लाई गई थी? 2011, 2013 या फिर 2015 या फिर 2016? बताएं राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर ज़रूर लगाते हुए चलेंगे साथ साथ में। तो देखिए ये योजना कब लाई गई थी? तो ये 2015 में आई थी। कब आई थी ये योजना? 2015 में आई थी। कौन सी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब आई थी? 2015 में आई थी। अगर 2011 की देखें तो 2011 को अभी हमने क्या देखा था? तो जननी इंस्टीट्यूट, एक सेकेंड रुकिए, जननी इंस्टीट्यूट सुरक्षा, ठीक है, योजना आई थी, या कार्यक्रम भी बोल सकते हैं ना। ये कार्यक्रम आया था कौन सा? तो 2011 में। और 2013 में कौन सा आया था? तो राष्ट्रीय, हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको बार बार लिखने पर ये डेट्स जो रहती हैं याद रहें, ठीक है, क्योंकि ये डेट्स बच्चे बहुत जल्दी भूलते हैं, इसलिए हम आपको बार बार ये लिखवा रहे हैं, ठीक है।
तो देखिए 2000 क्या कहते हैं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013 में आया था, और जननी इंस्टीट्यूट सुरक्षा योजना 2011 में आई थी, और 2015 में क्या आया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आई थी। कौन सी आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आई थी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2015 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल गुड्डा गुड्डी बोर्ड किस योजना के बारे में सूचना शिक्षा संचार सामग्री का प्रसार करने का कार्य करता है, बताएं। डिजिटल गुड्डा गुड्डी बोर्ड जो है वो किस योजना के बारे में सूचना शिक्षा संचार सामग्री का प्रसार करने का कार्य करता है। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, या फिर सुकन्या समृद्धि योजना का, या फिर प्रियदर्शनी योजना का, या फिर अस्मिता योजना का, बताएं किस योजना का करता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे कि डिजिटल गुड्डा गुड्डी बोर्ड किस योजना के बारे में सूचना शिक्षा संचार एवं सामग्री का प्रसार करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कब, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में गुड्डा गुड्डी, मतलब इसके लिए ना डिजिटल गुड्डा गुड्डी बोर्ड बनाया गया था। इसके लिए डिजिटल गुड्डा गुड्डी बोर्ड बनाया गया था, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की सूचना शिक्षा संचार सामग्री का प्रसार इन सभी का कार्य करता था। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब आई थी, तो 2015 में आई थी। ये आप याद रखें, कब आई थी, 2015 में आई थी। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 0 से लेकर 6 वर्ष के सभी बच्चों के विकास एवं प्रशिक्षण आउटकम को बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना का प्रारंभ किया गया था, बताइए। जो 0 से लेके 6 वर्ष तक के जो बच्चे थे उनका विकास करने के लिए उनको प्रशिक्षण आउटकम को प्रशिक्षण आउटकम को बढ़ाने के लिए इन उद्देश्यों से कौन सी योजना चलाई गई थी। राष्ट्रीय बाल नीति, या फिर बाल विकास सेवा, या फिर लैंगिक बजट योजना, और बाल पुरस्कार योजना, बताइए कौन सी योजना चलाई गई थी। राइट आंसर इसका क्या होगा, सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे, बताएंगे क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल विकास सेवा योजना। कौन सा, बाल विकास सेवा योजना चलाई गई थी। बाल विकास सेवा योजना किसके लिए चलाई गई थी, तो 0 से लेकर 6 वर्ष के सभी बच्चों के विकास और उनके प्रशिक्षण आउटकम को बढ़ाने के उद्देश्य से बाल विकास योजना चलाई गई थी। और अगर लैंगिक बजट के बारे में देखें तो लैंगिक बजट प्रेजेंट करने वाला जो बाल बजट प्रेजेंट करने वाले जो बालक के लिए बाल बजट दिया था बनाने वाला जो है पहला राज्य कौन सा है, तो वो मध्य प्रदेश ही बन गया। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने बाल बजट पेश किया था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य जांच में पूर्ण रूप से निःशुल्क और बिना किसी खर्चे के सिजेरियन शामिल किया जाता है, जिसमें अल्ट्रासाउंड का अधिकार शामिल है, किस योजना के अंतर्गत आता है। देखिए सिंपल सा पूछा, इसमें ये पूछा है कि जो गर्भवती महिला है उसकी सार्वजनिक स्वास्थ्य जांच में पूर्ण रूप से निःशुल्क और बिना कोई भी खर्चे का सिजेरियन शामिल। सिजेरियन मतलब जो कि सी सेक्शन द्वारा प्रसव की होता है, मतलब कि जिसको हम ऑपरेशन से बोलते हैं, तो वो जो मतलब ऑपरेशन होता है सिजेरियन होता है, उसमें है ना अल्ट्रासाउंड का भी अधिकार। मतलब सिंपल सा बोला है कि सिजेरियन भी कैसा हो, निःशुल्क हो, बिना खर्चे का हो, और सार्वजनिक जो उनकी स्वास्थ्य जांच है वो पूरी हो। तो इसके लिए बोला है कि कौन सी योजना चलाई गई थी। तो कौन सी योजना चली थी, तो जननी सुरक्षा योजना चली थी, या फिर जननी इंस्टीट्यूट सुरक्षा एक कार्यक्रम चलाया गया था ना, जननी लिखा है ये। ठीक है, जननी
सुरक्षा इंस्टीट्यूट कार्यक्रम या लैंगिक बजट या फिर सुकन्या योजना। बताइए कौन सी योजना चलाई गई थी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए निःशुल्क और उनको सिजेरियन भी निःशुल्क कराने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी। तो वो जननी इंस्टीट्यूट सुरक्षा योजना चलाई गई थी। कौन सी चलाई गई थी। जननी सुरक्षा इंस्टीट्यूट योजना चलाई गई थी। और ये कब आई थी। तो ये आई थी जननी इंस्टीट्यूट सुरक्षा योजना कब आई थी। अभी हमने इसका आंसर लगवाया था। आप सभी लोग जल्दी से इसका आंसर लगाएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और जननी सुरक्षा योजना कब आई थी। तो 2005 में आई थी। जबकि जननी इंस्टीट्यूट योजना कब आई थी। तो ये 2011 में आई थी। कब आई थी। ये 2011 में आई थी। ठीक है ये 2011 में आई थी। जननी इंस्टीट्यूट सुरक्षा कार्यक्रम जो है 2011 में आया था। ठीक है और 2005 में जननी सुरक्षा योजना आई थी। ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एक मतलब कि आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया गया है। ठीक है इतना बड़ा क्वेश्चन। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स आधारित मोबाइल सेवा है जिसमें सीधे गर्भवती महिला छोटे बच्चों की और उनके परिवार के लोगों के मोबाइल फ़ोन पर गर्भ अवस्था और बाल स्वास्थ्य के बारे में टीम जो सेंस के आधार असाधारण संदेश दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया है इनमें से कौन सी योजना है जिसमें कोई भी गर्भवती महिला है छोटे बच्चे हैं है ना और उनके परिवार को उनकी जानकारी जो है मोबाइल फ़ोन पर उनकी गर्भ अवस्था उनके बाल स्वास्थ्य की जो जांच की गई है उन सभी की सूचना उनको किस पे दे दी जाए उनको मोबाइल पे दे दी जाती है। ऐसी कौन सी योजना है। बताइए किलकारी योजना है या फिर आशा योजना है कायाकल्प योजना है या फिर उच्च गुणवत्ता योजना है। बताइए कौन सी योजना है। बताएं सभी लोग आंसर लगाते हुए साथ चलेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। किलकारी योजना के तहत उनको मोबाइल पर जानकारी दे दी जाती है। किस योजना के तहत। किलकारी योजना के तहत उनको जानकारी दे दी जाती है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय असंगठित कामगार द्वारा कौन सी योजना कार्यान्वित की जा रही है। बताइए जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है उसने जो असंगठित कामगार होते हैं जो कि किसी संगठन में काम नहीं करते हैं उन लोगों के लिए कौन सी योजना चलाई थी। राष्ट्रीय शहरी मिशन स्वास्थ्य योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना राष्ट्रीय ग्रामीण बीमा योजना या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सी योजना चलाई थी। जो असंगठित कामगार जो रहते हैं मतलब कि आज कहाँ काम कर रहे हैं कल कहीं पर और कर रहे हैं मतलब कि इनका कोई एक पक्का स्थान नहीं होता है कि जहाँ पर ये काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा एक योजना चलाई गई थी और वो योजना कौन सी थी। बताएं। तो देखिए ये योजना का नाम क्या है। तो इस योजना का नाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना था। क्या था इस योजना का नाम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना था। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई गई थी। किसके लिए चलाई गई थी। जो असंगठित कामगार जो थे उनके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई गई थी। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज सभी जो है योजना से संबंधित क्वेश्चन ही आपके लिए लेकर आए हैं और हर एक क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से करिए ताकि आपकी जो योजना वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो सके। बस आप क्लास को भी साथ साथ में शेयर करते हुए ज़रूर चलिएगा। ठीक है क्लास को शेयर करिएगा है ना। और पसंद आ रही हो क्लास क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को पुरस्कार देने के लिए निम्न में से कौन सी एक पहल स्टार्ट की थी। देखिए, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं रहती हैं उनमें जैसे उनको अच्छी सुविधाएं हैं उनको पुरस्कार देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक चलाई गई थी। तो डॉक्टर ली जोंग बुक मेमोरियल पुरस्कार, या फिर किलकारी योजना, आशा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किलकारी तो अभी हमने देखा था कि मोबाइल पे सभी जानकारी, चाहे गर्भावस्था से संबंधित जानकारी हो, बालक के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी हो, ये सभी जानकारी किस पे दे दी जाती थी, मोबाइल पे। तो वो तो किलकारी योजना थी। और कोई भी सार्वजनिक स्वास्थ्य जो सुविधाओं के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है तो वो कौन सी योजना के तहत दिया जाता है। तो डॉक्टर ली जोंग बुक मेमोरियल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, कौन सा। तो डॉक्टर ली जोंग बुक मेमोरियल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की शुरुआत महिलाओं द्वारा की गई थी कब। बताइए, महिलाओं के लिए कब इसकी शुरुआत की गई थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कब बनाया गया था। 2014 में, 2015 में, 2016 में, या फिर 2017 में। बताएं कब बनाया गया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कब स्टार्ट किया गया था। सभी लोग आंसर को लगाते हुए ज़रूर चलेंगे, क्लास को शेयर करते हुए भी साथ साथ चलेंगे। ठीक है, और पसंद आए क्लास को लाइक भी कर देंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते हुए साथ साथ चलेंगे हमारे। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय है इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। कब की गई थी। 2017 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कब बना था, उसमें महिलाओं द्वारा कब शुरुआत की गई थी। तो वो 2017 में की गई थी। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए, संपत्ति समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। संपत्ति समृद्धि योजना 1995 में, 1997 में, 1998 में, या फिर 1999 में। बताएं कब शुरू की गई थी संपत्ति समृद्धि योजना। आपने इनमें से कई योजनाएं तो ऐसी हैं जो सुनी भी नहीं होंगी। तो देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। बस आप लोग भी हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए तो देखिए जो संपत्ति समृद्धि योजना जो है वो कब आई थी। तो संपत्ति समृद्धि योजना 1997 में आई थी। कब आई थी। 1997 में संपत्ति समृद्धि योजना आई थी। ठीक है, अगर ये 1995 में देखें तो 1995 में क्या आया था। तो जो PDS जो कि बच्चों को पूरक पोषण वाला जो लेकर आए थे मिड डे मील, है ना। मिड डे मील जो है मिड डे मील कार्यक्रम जो है ये पूरे देश में 1995 में था। लेकिन अगर देखा जाए तो 1961 में जो है कहाँ पर, तो तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया था। इस तमिलनाडु में 1961 में स्टार्ट किया गया था और के कामराज द्वारा किया गया था ना। के कामराज द्वारा उस टाइम यही 1961 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। उन्हीं ने 1961 में मिड डे मील कार्यक्रम चालू किया था। लेकिन फिर ये बहुत अच्छी हुई थी तो इसलिए 1995 में पूरे देश में मिड डे मील चालू कर दिया गया था। और संपत्ति समृद्धि योजना 1997 में आई थी। आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट साहस वाले उत्कृष्ट बच्चों को पुरस्कार देने के लिए के उद्देश्य से किस योजना को 1957 में स्टार्ट किया गया था। देखिए
कि जो विशिष्ट साहस वाले जो उत्कृष्ट बच्चे होते हैं उनको पुरस्कार देने के उद्देश्य से कौन सी योजना चलाई गई थी 1957 में। समन्वित बाल विकास योजना चलाई गई थी, या बेसहारा किड्स विकास समन्वित कार्यक्रम चलाया गया था, बाल पुरस्कार योजना चलाई गई थी, या दिशा योजना चलाई गई थी। बताइए कौन सा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, बताएंगे सभी लोग आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो विशिष्ट काम करने के लिए जो उत्कृष्ट बच्चे होते हैं उनको पुरस्कार देने के लिए बाल पुरस्कार योजना चलाई गई थी। और ये बाल पुरस्कार योजना कब चली थी, तो 1957 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी, 1957 में बाल पुरस्कार योजना चलाई गई थी। कब चलाई गई थी, बाल पुरस्कार योजना 1957 में चलाई गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1957 में बाल पुरस्कार योजना। और समन्वित बाल विकास योजना जो है ये 1975 की है। कब की है, 1975 में समन्वित बाल विकास योजना चलाई गई थी। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1975 हो जाएगा। सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1957 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षित संस्थान एवं बच्चों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1997 में किस योजना की शुरुआत की गई थी। बताइए अब इनमें से 1997 में कौन सी योजना स्टार्ट हुई थी। श्री भाग्य बाल कल्याण बीमा योजना, या फिर किशोरी शक्ति योजना, आवासीय समृद्धि योजना, जन्म एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। बताइए कब स्टार्ट किया गया था, कौन सा है जो है वो सुरक्षित संस्थान एवं बच्चों के स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कौन सी योजना स्टार्ट की गई थी। बताएं कौन सी योजना स्टार्ट की गई थी। तो 1997 में तो कौन सी योजना चलाई गई थी, तो जन्म एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया था। कब, जन्म एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997 में चलाया गया। जन्म एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997 में चलाया गया था। और ये सुरक्षित संस्थान एवं बच्चों के लिए जो स्वास्थ्य व्यवस्था, संस्थागत जो स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार की गई थी उसके उद्देश्य से ये योजना चलाई गई थी। कौन सी, जन्म एवं बाल स्वास्थ्य योजना चलाई गई थी। और ये कब, 1997 में आई थी। आप ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि पढ़ाई छोड़ने वाली 11 से लेकर 18 साल की लड़कियों को आत्मनिर्भरता की ओर देखने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी योजना 2000 में आई थी। देखिए इसमें हमने क्वेश्चन ए से लेकर आए हैं कि आपको डेट भी याद हो जाए उसके ज़रिए और आप क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर पाएँ। चलिए बताइए कौन सी योजना लेकर आए थे। सभी लोग बताएंगे कि कौन सी योजना आई थी कि जिसमें बच्चे जो 11 से लेकर 18 साल की लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2000 में कौन सी योजना आई। किशोरी शक्ति योजना लेकर आए थे, भाग्य श्री बाल कल्याण योजना लेकर आए थे, या फिर आवासीय समृद्धि योजना लाए थे, या फिर दिशा योजना लेकर आए थे। बताइए कौन सी योजना लेकर आए थे। आंसर सभी लोग बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका किशोरी शक्ति योजना लेकर आए थे। कौन सी, किशोरी शक्ति योजना जो है ये कब आई थी, तो 2000 में आई थी। किशोरी शक्ति योजना 2000 में आई थी। और ये 11 से लेकर 18 साल तक की लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्देश्य से जो है ये योजना लेकर आए थे। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो किशोरी शक्ति योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बताएंगे सभी लोग कि निम्न में से कौन सा भाग्यश्री बाल कल्याण बीमा योजना का उद्देश्य है। देखिए भाग्यश्री बाल कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है।
स्वास्थ्य, पोषण, बाल्य अवस्था पूर्व शिक्षा और माता पिता को प्रोत्साहन देकर बच्चों को का सर्वांगीण विकास करना इस योजना का उद्देश्य था। या फिर 18 वर्ष तक के बच्चों को नियमित वित्तीय सहायता प्रदान करना, कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, या फिर पढ़ाई छोड़ने वाली जो 11 से लेकर और 18 साल तक की लड़कियां हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा उद्देश्य था। तो देखिए ये वाला उद्देश्य तो अभी हमने देखा किशोरी शक्ति योजना, जो कि 2000 कब आई थी, 2000 में आई थी ना। ये उद्देश्य किसका था, तो किशोरी शक्ति योजना है ना। किशोरी शक्ति योजना का उद्देश्य था ये, तो जो कि कब आई थी, 2000 में आई थी ना। 2000 में आई थी। तो जो 18 से लेके जो कि 11 से लेकर 18 साल तक की लड़कियां हैं और जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, तो उनके लिए ये योजना लेकर आए थे। तो वो योजना तो कौन सी थी, वो तो किशोरी शक्ति योजना थी। लेकिन जो श्री बाल कल्याण बीमा योजना है, इसका ये क्यों मतलब इसका उद्देश्य क्या है कि जो 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको है ना वित्तीय सहायता देना, और वित्तीय सहायता के द्वारा उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। कौन सा उद्देश्य था, तो इसका 18 वर्ष से जो कम बच्चे हैं, मतलब कम आयु के जो बच्चे हैं उनको वित्तीय सहायता देना और उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा बी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई थी। महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई थी, 1985 में, 1987 में, 1989 में, या फिर 1990 में। बताएं कब की गई थी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर लगाते हुए साथ साथ चलेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना जो है कब की गई थी, तो 1985 में की गई थी। कब की गई थी, 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई थी। इसमें क्या क्या हुआ था, देखिए 1985 अगर याद है तो सबसे पहले तो इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना हुई। ठीक है, विभाग की स्थापना हुई। इसके अलावा 1985 में और क्या हुआ था, तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया था। किसमें, तो 1985 में। ये भी आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो 1985 में की गई थी। ठीक है, राइट आंसर 1985 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 11 से लेकर 18 वर्ष की किशोरियों के लिए राजीव गांधी किशोरी महोत्सव सबला किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। सिंपल, सबला जो योजना है वो किस वर्ष आई थी। सबला योजना जो है वो किस वर्ष लेकर आए थे, 2016 में, 2015 में, 2014 में, या फिर 2010 में। बताएं कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सबसे पहले तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये योजना लाए थे, जो कि 11 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की जो किशोरियां हैं उनके लिए ये योजना थी। और इसमें राजीव गांधी किशोरी महोत्सव, जिसे सबला भी कहते हैं, तो बताइए ये योजना किस वर्ष लेकर आए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये वर्ष किस वर्ष लेकर आए थे, तो राइट आंसर इसका 2010 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2010 में ये योजना आई थी। कौन सी, सबला योजना आई थी। और ये 11 से लेकर 18 साल तक की जो लड़कियां हैं उनके लिए ये योजना लेकर आए थे। ठीक है, 11 से लेके और जो कि कितने साल तक की, 18 साल तक की किशोरियों के लिए ये योजना लेकर आए थे। ठीक है, चल
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस योजना के तहत परिवार में दूसरी बेटी के जन्म पर माता पिता को 5,000 रुपये प्रति वर्ष 5 वर्ष तक के लिए दिए जाएंगे? बताइए कौन सी योजना है जिसमें है ना दूसरी बेटी होने पर, मतलब पहले से भी एक बेटी थी है ना, पहले से भी एक बेटी थी और फिर दूसरी बार में भी एक और क्या हो गई, बेटी ही हो गई। तो इस कंडीशन में कौन सी योजना है जो कि 5 साल तक प्रति 5 साल मतलब प्रति साल मतलब 5 साल तक 5,000 रुपये प्रति वर्ष 5,000 रुपये उनको जो पेरेंट्स हैं उनको देगी? बताइए कौन सी योजना के तहत? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत, लाडली योजना के तहत, सुकन्या योजना के तहत या समेकित बाल विकास योजना के तहत? बताइए कि पहली भी मतलब पहली संतान भी लड़की थी लेकिन दूसरी संतान भी अगर वो लड़की ही हो गई है तो किस योजना के तहत 5 साल तक प्रति वर्ष 5,000 रुपये माता पिता को दिए जाएंगे? तो देखिए किस योजना के तहत दिए जाएंगे, तो राइट आंसर क्या है, लाडली योजना। लाडली योजना के तहत दिए जाएंगे। किस योजना के तहत? लाडली योजना के तहत दिए जाएंगे। ठीक है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना कब आई थी? अभी हमने लगाया था 2014-15 में आई थी। कब आई थी? 2014-15 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आई थी। 1975 में जो है समेकित बाल विकास योजना लेकर आए थे। ठीक है, तो ये 2015 में आई थी, है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी कब आई थी? 2015 में आई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 से लेकर 45 वर्ष की आयु की महिलाओं को पूरक पोषक आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य और पोषाहार शिक्षा, अनंत पूर्व स्कूल, है ना, और पूर्व स्कूल शिक्षा, अनंत नहीं, और पूर्व स्कूल शिक्षा के बाद किस योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए? बताइए इनमें से कौन सी योजना है जिसमें है ना 15 से लेकर 45 साल तक की जो महिलाएं होती हैं उनको पूरक पोषण, ठीक है, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा, पूर्व स्कूल शिक्षा, ये सभी किस योजना के अंतर्गत दी जाती हैं? बताइए कि सुकन्या योजना के अंतर्गत दी जाती हैं, समेकित बाल विकास सेवा योजना के तहत दी जाती हैं, किशोरी शक्ति योजना के तहत दी जाती हैं, या फिर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल सहयोग योजना के तहत दी जाती हैं? बताइए कब दी जाती हैं, किस वर्ष में दी जाएंगी? बताएं, सभी लोग बताएंगे। सभी ये किशोरी शक्ति योजना कब आई थी? तो 2000 में आई थी। कब आई थी? ये 2000 में आई थी, इसको याद रखिएगा। बताएं आंसर क्या हो जाएगा इसका? सभी लोग साथ साथ आंसर लगाते चलेंगे, क्लास को शेयर करते हुए भी साथ साथ चलेंगे। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाउट भी लिख देंगे। क्लास पसंद आ रही है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग क्या कर सकते हैं, क्लास को लाइक कर सकते हैं। और चैनल को अभी तक अगर कोई मैम सर हमसे जुड़े हुए हैं न्यू, या फिर न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, तो इसमें कौन सी योजना है ये? तो ये योजना है समेकित मतलब ICDS योजना के तहत 15 से लेके 45 साल तक की जो महिलाएं हैं उनको सप्लीमेंट्री मतलब पूरक पोषण दिया जाता है, पूरक पोषण दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा है कि इनको टीकाकरण की जो सुविधा है उपलब्ध कराई जाती है, टीकाकरण। तीसरा है कि इनके स्वास्थ्य की जांच कराई जाती है, स्वास्थ्य जांच इनको फ्री कराई जाती है, स्वास्थ्य जांच। ठीक है, और इसके अलावा शिक्षा पूर्व जो पूर्व स्कूल शिक्षा जो रहती, प्री स्कूल शिक्षा जो रहती है, प्री स्कूल एजुकेशन, वो भी इनको दिया जाता है। तो ये सभी किसके अंतर्गत है? ICDS योजना के तहत किए जाते हैं। और ये जो ICDS योजना है, अगर हम इसके बारे में देखें कि जो ICDS योजना है,
ICDS योजना जो है ये कब आई थी? तो 2 अक्टूबर को आई थी, 2 अक्टूबर 1975 को आई थी ये योजना। और ये कौन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा के अंडर में आती है। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है ये, ठीक है, जो कि 2017 में आया था ना, 2017, ठीक है। और इसके अंतर्गत ये चलाई जाती है, ठीक है, आप इसको भी याद रखिएगा। और ये पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और जो भी स्कूल पूर्व शिक्षा जो रहती है, इन सभी के बारे में बात करता है, ठीक है, ये योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने, उनमें सुधार लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना चलाई गई थी? बताएं। जो बच्चे रहते हैं 6 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे थे, उनमें पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने के लिए इनमें से कौन सी योजना चलाई गई थी? लाडली योजना चलाई गई थी, सुकन्या योजना चलाई गई थी, समेकित बाल विकास योजना, या किशोरी शक्ति योजना। बताइए कब कौन सी योजना चलाई गई थी? लाडली योजना तो किसके लिए चली थी? तो लाडली योजना के तहत अगर दूसरी संतान भी अगर लड़की होती है तो पेरेंट्स जो माता पिता हैं उनको 5 साल तक हर साल 5-5 हज़ार रुपये दिए जाते थे, ठीक है। और जो समेकित बाल विकास योजना जो है उसमें तो बच्चों को टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच दी जाती है और पोषण आहार दिया जाता है, पूरक पोषण दिया जाता है। किशोरी शक्ति योजना के तहत 11 से लेके और जो 18 साल तक की लड़कियां हैं उनको स्वास्थ्य जांच वगैरह दी जाती है ना। तो और ये जो 6 साल तक से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनको भी किसमें समेकित, मतलब ICDS के तहत उनकी भी पोषण एवं स्वास्थ्य जांच की जाती है। तो ICDS क्योंकि स्कूल पूर्व छात्र होते हैं 6 साल से कम बच्चे वाले, तो उनको भी क्या पोषण एवं स्वास्थ्य स्थिति की जांच उनकी की जाती है और उसमें सुधार लाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो राइट आंसर इसका C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 11 से लेकर 18 वर्ष के किशोर किशोरियों को पोषक आहार, स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाएं और गृह आधारित व्यावसायिक युवाओं से प्रशिक्षण एवं सुधार लाने के उद्देश्य से कौन सी योजना चलाई गई थी? बताएं। कि जो 11 से लेकर 18 साल के किशोर किशोरी, मतलब लड़का और लड़की दोनों के लिए थी, उनके पोषक आहार को सुधारने के लिए, उनके स्वास्थ्य स्तर को सुधारने के लिए तथा गृह आधारित व्यावसायिक युवाओं से प्रशिक्षण एवं सुधार लाने के उद्देश्य से कौन सी योजना चली थी? किशोरी शक्ति योजना, लाडली योजना, सुकन्या योजना, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बताओ कौन सी योजना चलाई गई थी? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर लगाते हुए साथ साथ चलेंगे, ठीक है। क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो किशोरी शक्ति योजना चलाई गई थी, है ना। 11 से लेकर 18 साल तक की बच्चियों के लिए पोषक आहार वगैरह में सुधार लाने के लिए और गृह आधारित व्यावसायिक युवाओं से प्रशिक्षण एवं सुधार लाने के लिए ये योजना चलाई गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशोरी शक्ति योजना चलाई गई थी, ठीक है। ये कब आई थी? तो 2000 में आई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत गैर सरकारी उत्पाद दूध पिलाने वाली जो SUB को शामिल किया था? बताइए इनमें से कौन सी योजना के अंतर्गत जो गैर सरकारी उत्पाद थे जो कि दूध पिलाने वाली जो SUB को शामिल किया था? तो समेकित बाल विकास संरक्षण योजना के तहत, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल सहयोग योजना के तहत, सुकन्या योजना के तहत, या फिर किशोरी शक्ति योजना के तहत? बताएं राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल सहयोग योजना। कौन सी? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल सहयोग योजना के तहत जो कि गैर सरकारी जो उत्पाद होते हैं, गैर सरकारी उत्पाद, ठीक है,
जो गैर सरकारी उत्पाद होते हैं उनमें दूध पिलाने वाली जो SUB होती हैं उनको भी शामिल किया गया था। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल सहयोग योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2015 में बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर किस योजना का उद्घाटन किया था। देखिए बताएं कौन सी योजना चलाई थी जब 2015 में जनवरी 2015 में जो बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का उद्घाटन करने आए थे, तो उसमें कौन सी योजना चलाई थी। सुकन्या समृद्धि खाता योजना, या फिर लाडली योजना, या समेकित बाल विकास योजना, या फिर समेकित बाल संरक्षण योजना। बताइए कौन सी योजना चलाई गई थी। सभी लोग आंसर साथ साथ लगाते हुए चलेंगे, बताएंगे कि कौन सी योजना चलाई गई थी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुकन्या समृद्धि खाता योजना। जिसमें क्या किया गया था कि जो किशोरियां थी उनके खाते खुलवाए गए थे, है ना, इसके अंतर्गत उसमें खाते खुलवाए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में कौन सी मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना भी आई थी और बेटी बचाओ कार्यक्रम जो चला था, उसमें कौन सा योजना बनाई मतलब कि लेकर आए थे, तो सुकन्या समृद्धि खाता योजना लेकर आए थे। आप याद रखें, इसमें क्या करवाए गए थे, तो उनके खाते खुलवाए गए थे लड़कियों के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घटते लिंग अनुपात की समस्या को कम करने के लिए तथा लड़कियों के जन्म के प्रति समाज की सोच बदलने के उद्देश्य से जनवरी 2015 में किस योजना को लेकर आए थे। बताएं। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, हरियाणा कन्या कोष, या सुकन्या योजना, या फिर जो है लाडली योजना। बताए कौन सी योजना लेकर आए थे। मतलब कि जो लिंग अनुपात जो घट रहा था, तो उसको बढ़ाने के लिए और लड़कियों के जन्म के प्रति समाज की जो सोच है उसको बदलने के लिए 2015 में कौन सी योजना लेकर आए थे। तो उस योजना का नाम क्या है, तो उस योजना का नाम है आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। कौन सी आई थी, आपकी बेटी और आपकी बेटी हमारी बेटी योजना लेकर आए थे। और ये किसके लिए था, तो लिंग अनुपात जो कम था उसको थोड़ा सही, उसमें मतलब लिंग अनुपात में सुधार करने के लिए, और ये योजना लेकर आए थे। ठीक है, कौन सी, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस योजना के तहत 1500 रुपये की सहायता वाली जाति या फिर जनजाति परिवार की प्रत्येक गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केंद्र में प्रवेश दिया जाता है। बताइए इनमें से किस योजना के तहत, जो ये किसके लिए है, जाति और जनजाति जो परिवार होते हैं उनमें जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके स्वास्थ्य केंद्र में प्रवेश के लिए उनको मतलब 1500 रुपये दिए जाते हैं। तो वो किस योजना के तहत, जननी इंस्टीट्यूट सुरक्षा कार्यक्रम के तहत, परिवार कल्याण परिवार कार्यक्रम के तहत, जननी सुरक्षा योजना राज्य के तहत, या फिर सुकन्या योजना। बताइए कौन सी योजना के तहत दिए जाते हैं। सभी लोग आंसर लगाएंगे, क्लास को शेयर करते हुए भी चलेंगे। तो देखिए जो ये कौन सी 1500 रुपये मतलब जाति और जनजाति परिवारों की प्रत्येक गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केंद्र में प्रवेश कराने के लिए उनको क्या दिए जाते हैं, 1500 रुपये के। आप स्वास्थ्य केंद्र में जाइए, जांच करवाइए, इन सब के लिए उनको 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और ये किस योजना के तहत दी जाती है, तो जननी सुरक्षा योजना के तहत दी जाती है। कौन सी, जननी सुरक्षा योजना, जो कि 2005 में चालू की गई थी। इस योजना के तहत ही इनको 1500 रुपये जांच वगैरह करवाने के लिए, जो मतलब कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए ये योजना चलाई गई थी। ठीक है, चलिए बताइए समेकित बाल विकास योजना कब आई थी। समेकित बाल विकास परियोजना कब चालू की गई थी, 1974, 75, 76 या फिर 89। बताएं समेकित बाल विकास
परियोजना बोल रहा है, विकास परियोजना, है ना। बताएं कब लेकर आए थे परियोजना। तो देखिए समेकित बाल विकास परियोजना जो है वो कब आई थी, 1975 में। कब आई थी, 1975 में लेकर आए थे, ठीक है। समेकित बाल विकास परियोजना या योजना जो है, परियोजना नहीं योजना जो है, ये कब आई थी, तो 1975 में आई थी। ICDS कार्यक्रम कब लाया गया था, तो ICDS जो कार्यक्रम स्कीम जो है ये 1975 में आई थी। कब आई थी, 2 अक्टूबर को, ठीक है। 2 अक्टूबर 1975 में लेकर आए थे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए भारत सरकार द्वारा विशेष पोषाहार कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। बताएं भारत सरकार ने विशेष पोषाहार कार्यक्रम कब चालू किया था, 1969 में, 1971 में, 1974 में या फिर 1976 में। कब किया गया था भारत सरकार द्वारा विशेष पोषाहार कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था, बताएंगे कब स्टार्ट किया गया था। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना। 1971 में चालू किया गया था ना भारत सरकार द्वारा जो विशेष पोषाहार, है ना, विशेष पोषाहार कार्यक्रम जो है 1971 में स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था, 1971 में स्टार्ट किया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बीमा योजना किस वर्ष लागू करने का निर्णय लिया था, बताइए। जो केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए एक बीमा योजना लेकर आए थे, वो कब लाए थे, 2002 में, 2003 में, 2004 में या फिर 2005 में। बताएं कब लेकर आए थे। केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता होते हैं उनके भविष्य को सुरक्षित बनाए रखने के लिए कब लेकर आए थे, 2002 में, 2003, 2004 या 2005 में बीमा योजना कब आई थी, तो याद रखें 2004 में बीमा योजना लेकर आए थे, ठीक है। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए उनके बीमा कराए गए थे और इसके मतलब इस योजना के तहत उनके बीमा वगैरह कराए गए थे ताकि उनको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये कब आई थी, 2004 में आई थी। कब आई थी, 2004 में ये योजना आई थी। चलिएगा तो देखिए आज की क्लास के क्वेश्चन पूरे समाप्त हुए। जाते समय क्लास को शेयर करके ज़रूर जाइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और अगर कोई डाउट है वो भी आप लिखकर बता सकते हैं। और क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करके भी चले जाइएगा। और कोई मैम सर या न्यू स्टूडेंट हमसे आज ही जुड़े हैं, नए जुड़े हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये जो मैराथन क्लासेस चल रही हैं डेली चलती हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं और टॉप 5000 क्वेश्चन और टॉप 100 क्वेश्चन वाली जो सीरीज़ है इन दोनों में जितनी भी क्लासेस हैं आप देख सकते हैं। और आप पूरी क्लासेस देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस भी देख लेंगे तो भी आपके एग्ज़ाम में 155 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल आपके सही हो जाएंगे। और आप पूरी क्लास देखते हैं तो बिल्कुल आप 180 तक भी पहुंच सकते हैं। बस आपको क्लास देखनी होगी, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होगा, हर एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लगाना होगा। क्लास आप पूरी देखा करें, पूरे क्वेश्चंस लगाया करें, फिर देन उसके बाद हमको ये भी बताया करें कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं और आपको क्लास के क्वेश्चंस कैसे लगे। और कोई और टॉपिक आपको समझना है तो वो भी आप लिखकर बता सकते हैं। हम उन टॉपिक को अगर ला सकते हैं तो बिल्कुल लाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, अगली बार फिर अगले नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। और आपके सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी एग्ज़ाम अच्छा जाए
और आपके अच्छे नंबर आए और ज़्यादा से ज़्यादा जो हम क्लासेस में क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं वहाँ पर आपको देखने को मिले और हमारी क्लासेस आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हों। ठीक है, ऐसी ही हम शुभकामना करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।